हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू चैनल। आज का टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक। आज हम सब स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे। एम्ब्रियो सैक जैसे कि आपको पता है फीमेल की बॉडी में होता है। पहले हम सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर एम्ब्रियो सैक का डायग्राम एक ओवल शेप का होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब हम इसमें सेल्स बनाएंगे। ये जो 3 सेल्स मैंने टॉप पर बनाए हैं ये एंटीपोडल सेल्स कहलाते हैं, और जो बॉटम में बनाए हैं ये हमारे अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। टॉप पे जो मैंने सेल्स बनाए हैं उस वाले एंड का नाम है चेलेजा एंड, और बॉटम में जो एंड है वो है हमारा माइक्रोपाइल एंड, माइक्रोपाइलर एंड भी बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट बिल्कुल एम्ब्रियो सैक के बीच में हम एक सेल बना देंगे और इसके बीच में होंगे 2 न्यूक्लियस। तो काउंट करके आप देख सकते हैं कितने सेल्स बैठ रहे हैं, 7 सेल्स। आप जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टॉप पर जो हमने 3 सेल्स बनाए हैं वो हैं एंटीपोडल सेल्स। बीच वाला सेल है हमारा जिसको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। नेक्स्ट बीच वाला हमारा बॉटम में एग होता है, और फर्स्ट और थर्ड वाला सेल हमारा सिनर्जिड्स कहलाया जाता है। ये हमारा बिल्कुल रेडी है अब एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर। चलिए स्टूडेंट्स एक बार फिर से रिकॉल करेंगे। ये है हमारा एम्ब्रियो सैक, चैलेजल एंड, माइक्रोपाइल एंड। टॉप पर जो सेल्स थे 3 वो हैं हमारे एंटीपोडल सेल्स, बीच में पोलर न्यूक्लियाई, बॉटम के मिड वाला एग है, और फर्स्ट और थर्ड है सिनर्जिड्स। बीच में ये जो खाली स्पेस आपको दिख रहा है इट इज़ कॉल्ड सेंट्रल सेल। हम यहाँ पर सेंट्रल सेल आपको लेबल करके बता सकते हैं। नेक्स्ट हम ड्रॉ कर रहे हैं न्यूक्लियस। हर एक सेल में न्यूक्लियस होता है, ये आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। नाउ वी कैन काउंट द न्यूक्लियस। टोटल न्यूक्लियस आर 8। I have to write here 8 nucleate because हमने न्यूक्लियस काउंट किए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, और सेल्स हैं हमारे पास 7। तो हम इस स्ट्रक्चर को बोल सकते हैं 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम देखते हैं अपनी न्यू स्ट्रक्चर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ pollen grain. As you know that pollen grain is a male gametophyte. तो यहाँ पर हम pollen grain का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे। ये बिल्कुल स्फेरिकल इन शेप होता है। बाहर की तरफ इसके एक आउटिंग प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से इसका स्ट्रक्चर रफली माना जाता है। तो यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेंगे इसकी आउटर मोस्ट लेयर which is called exine. अंदर हम डॉट्स बना देंगे क्योंकि यहाँ पर साइटोप्लाज्म वगैरह होगा। अब हम लेबलिंग करेंगे। इंटरनल स्ट्रक्चर या फिर इनर लेयर इसकी होगी और यहाँ पर एक आउटर साइड पर जहाँ पर आउटर लेयर एब्सेंट होगी वहाँ पर एक पोर प्रेजेंट होगा जिसको हम बोलेंगे जर्म पोर। आउटर मोस्ट लेयर को भी हम लेबल कर सकते हैं आउटर लेयर। अब इनके नेम्स लिखेंगे। जर्म पोर के बारे में देख लेते हैं पहले। जर्म पोर एक ऐसा पोर है जहाँ पर स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता है। अब स्पोरोपोलेनिन क्या होता है वो आगे आपको अच्छे से पता चल जाएगी। इनर लेयर को हम बोलते हैं इंटाइन। लेबल कर देंगे यहाँ पर। आउटर लेयर को बोलेंगे हम एक्साइन। एक्स फॉर एक्सटर्नल या फिर एग्जिट, तो बाहर की तरफ जो होता है वो आउटर हो गई। इंटरनल, इनर या फिर इंटाइन को जो हम बोलेंगे IN इन,
उससे हम याद रखेंगे इंटाइन इज इनर लेयर एंड एक्साइन इज आउटर लेयर। एक्साइन बनी होती है स्पोरोपोलिन की और इंटरनल लेयर या फिर इंटाइन बनी होती है सेल्यूलोज और पैक्टिन की। सब कुछ मैंने बहुत अच्छे से लेबल कर दिया है यहाँ पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फर्टिलाइजेशन। अब ये हमने फीमेल गैमेटोफाइट और मेल गैमेटोफाइट क्यों बनाए थे वो देखते हैं। मेल गैमीट और हमारा फीमेल गैमीट जब फ्यूज़ कर जाता है, यानी कि फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, जिससे एक न्यू ऑफस्प्रिंग बनता है या फिर जाइगोट बनता है। हम ये फ्लावरिंग प्लांट्स का टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर सिर्फ प्लांट्स की बात हो रही है। इसके बाद हम फीमेल गैमीट का पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे। फीमेल गैमीट का एक पार्ट था एम्ब्रियो सैक, जहाँ पर मेन उसका फीमेल गैमीट एग होता है या फिर ओवम होता है। अब हम इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। दोबारा से मेल गैमीट हमने ड्रॉ कर लिया है। नेक्स्ट हम फीमेल गैमीट ड्रॉ करेंगे। फीमेल गैमीट कुछ इस तरीके से होता है, बिल्कुल एक सुराही के जैसा। इसके 3 लेवल पार्ट होते हैं। फर्स्ट सबसे टॉप मोस्ट होता है स्टिग्मा, देन ये इसकी नेक जैसा जो लग रहा है लंबा सा, दैट इज स्टाइल, एंड लास्ट इज ओवरी। ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। ओव्यूल मैं आपको अलग से बनाकर दिखाऊंगी नेक्स्ट स्ट्रक्चर में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल को अच्छे से बना लेते हैं। ध्यान से देखेंगे ओव्यूल का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। बीच में हमें इसको एम्ब्रियो सैक को रखना है। ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर है। अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे। हमारा एम्ब्रियो सैक जो है ये चारों तरफ से क्या होता है, प्रोटेक्टेड होता है किससे, इंटीग्यूमेंट से। नेक्स्ट हमारा ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इट इज़ कॉल्ड फ्यूनिकल, और जहाँ पर ये ज्वाइन हो रहा है इट इज़ कॉल्ड हाइलम। एक बार और देखेंगे, हाइलम मैंने पहले कर दिया है और फ्यूनिकल ये रहा स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। एम्ब्रियो सैक के पास आपको 2 ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड इंटीग्यूमेंट्स। बाहर वाला आउटर इंटीग्यूमेंट कहलाया जाता है और अंदर वाला जो एम्ब्रियो सैक के बिल्कुल पास है ज्वाइन हुआ हुआ है, दैट इज कॉल्ड इंटर या फिर इनर इंटीग्यूमेंट। अच्छे से लेबल कर लेते हैं हम। खाली आप इसको इंटीग्यूमेंट्स लिख देंगे, दैट इज ऑल्सो इनफ, लेकिन जब पढ़ रहे हैं तो अच्छे से ही पढ़ेंगे। आउटर इनर बोथ। बॉटम में ये जो एंड है ये हमने पहले ही देख लिया था फर्स्ट अपने टॉपिक में, इट इज़ कॉल्ड माइक्रोपाइलर एंड। और इसके टॉप में जो आपका एंड है दैट इज़ कॉल्ड चैलेजा एंड और चलेजल एंड। यहाँ पर एक मास लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं न्यूसेलस। न्यूसेलस का फंक्शन होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना पूरे एम्ब्रियो सैक को। आज का टॉपिक बस हमारा यही। एम्ब्रियो सैक हमने फर्स्ट टॉपिक में अच्छे से बना लिया था, इसलिए हम दोबारा से नहीं बनाएंगे। एक चीज़ मैं बताना भूल गई थी वहाँ पर आपको, एग एपरेटस में एग साइड जहाँ पर था वहाँ पर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होंगे जिसको हम बोलेंगे फिलीफॉर्म एपरेटस। माइक्रोपाइलर एंड ही क्या होगा, आपका मेल गैमीट को ऐड करने का पॉइंट होगा।